बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंद भले ही छोटी हो, उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। और प्रयास छोटा हो लेकिन लगातार आपके मेहनत भरा वो प्रयास है तो निश्चित आप सफल होंगे, आप सक्सेसफुल होके रहेंगे। कल हमने आप लोगों से परसों भी बात करी कि आप लोग अपने अपने मोबाइल पर क्या लगाएं, स्टेटस लगाएं, ठीक है ना। तो कल स्टेटस सबके देख रहा था मैंने, सबके देखे, लगभग रात में युवा वर्ग के भी स्टेटस देखे, लेकिन एक स्टेटस देखा मैंने दीपू भाई का, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी। बाकी लोगों ने तो नकल की मुझे लगता है, लेकिन दीपू भाई अभी आए नहीं आए, कहाँ बैठे? दीपू दूसरे बाल वाले, क्या नाम, दीपू नाम है ना? गलत है, आया नहीं। तो उसने स्टेटस लगाया था लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मन भाव पूर्वक उसने जो लगाया। तो उसके लिए ये मैंने बात लिखी कि धीरे प्रयास अगर वो धीरे धीरे करेंगे तो वो एक शब्दों के चयन में भी और स्टेटस लगाने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, अगर आप प्रयास करोगे तो जब बूंद बूंद जब गिरती है तो नदी और सागर में वो समाहित हो जाती, तो आप भी धीरे धीरे प्रयास करोगे तो आपका ये जो संस्कार है स्टेटस लगाने का, रोज एक जिनवाणी का ये कोटेशन लगाने से होगा क्या पता? अच्छा, क्या होगा इससे महाराज जी? पूछो क्या होगा इसको लगाने से? क्या होगा इसको लगाने से? ये होगा कि आपका तो स्वाध्याय होगा ही, लेकिन जो लोग इसको पढ़ेंगे उनका भी स्वाध्याय होगा। ठीक, आचार्य श्री का हाव है, धोखा मत देना मेरे को, जो मैंने बोला है वो आपको करना होगा। अच्छे काम में जबरदस्ती भी कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने कहा हम स्टेटस लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग लगा रहे हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं हमें स्टेटस लगाना ही नहीं आता महाराज, क्या करें हम? एक दादाजी कल आए, अरे अध्यक्ष जी आए हमारे पास, अब महाराज हमें स्टेटस लगाना ही नहीं आता, अब हम क्या करें? तो अब ये वाली बात तो है, स्टेटस लगाने नहीं आता, अब इसका क्या हल निकालें? तो इसका हल भी हमने कल रात को सोच लिया। हमने कहा हम भूल गए थे, इस बिंदु को कल रख देंगे, अध्यक्ष जी के इसका जवाब हम दे देंगे। और मात्र अध्यक्ष जी तो एक मात्र उनके प्रश्न का जवाब मैं आप लोगों के बीच में दे रहा हूँ, लेकिन हाउ सबने बोलिए। तो स्टेटस के साथ सब, जिसको स्टेटस लगाना आता वो भी और जिसको नहीं लगाना आता वो भी, दोनों को ये होमवर्क करना होगा। देखो, आपको मोबाइल चलाना तो सबको आता है ना? अध्यक्ष जी आता है कि नहीं? बोलो आता है कि नहीं? आता है। आप मोबाइल में बात करते हैं कि नहीं? करते हैं। अपनी बेटियों से सागर और कहाँ एक देवेंद्र नगर बात करते कि नहीं? करते हैं। अपनी ससुराल में बात करते कि नहीं? झूठ नहीं बोला, ससुराल में बात करते हैं। अब जब मोबाइल चलाना आता है, स्टेटस नहीं लगाना आता, कोई बात नहीं, लेकिन अपने ससुराल में भी बात करते हैं, अपनी दो बेटियों से भी बात करते हैं। और जब धर्म पत्नी ससुराल चली जाती जब भी बात करते कि नहीं? करते हैं, जब भी करते हैं। ठीक है, तो अब मेरा भाव यही हैगा कि आप इस आधे घंटे को सुनेंगे, सुनने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो कम से कम 4 लोगों से बोलना है आज स्वाध्याय में हमें ये अच्छा लगा। ठीक, आप 4 लोगों को चाहे मोबाइल से सुनाओ, चाहे आप क्या सुनाओ, चाहे आप फेस टू फेस सुनाओ, क्या बोलते हैं उसको? ठीक, 1 to 1 सुनाओ, जैसे सुनाना हो सुनाओ। एक कितना सा और कर लो कि हम वो तो डालेंगे, लेकिन आपको क्या बोलना, आज हमने ये सुना और सुनने के बाद हमें अच्छा लगा। कम से कम 4 लोग, ज्यादा हो जाएंगे 4 लोग। अरे आप जितनी बहुएं नहीं वो मायके में बात तो करती है, यहाँ वहां की बात करती है, बात तो करोगे ही आप, है ना? निश्चित की बात करोगे, बात करो, चाहे बेटी से बात करो, चाहे आप और किसी से मित्र से बात करो, चाहे जिससे बात करो, आपको बात करने की छूट है ना? और बात करने में क्या करना है? क्या करना है? आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये सुना, और हम इस सुनने के बाद आपको ये सुना रहे हैं। अब उनको अच्छा लगे तो आप उनसे बोलना आप भी 4 लोगों को सुनाओ। ठीक, इतना और हो जाएगा। अध्यक्ष जी इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, नहीं कर सके ये तो कर ही लोगे ना, ये करना। और जिनको दोनों तो सबको आता है, ठीक है ना? तो मैंने ये समस्या का सॉल्व कर दिया कि हम सबको अपनी इस बात को सुनाएंगे। और कल हमारे बंटी भैया ने बहुत अच्छा यहाँ पर कोटेशन बोला, शावक धर्म का पालन
शुभ आश्रव अर्थात सुख का कारण है। हाँ, ये कल मैंने आपको बोला ही था कि निश्चित मान के चलना कि श्रावक धर्म का जो पालन है वो शुभ आश्रव अर्थात कहना चाहिए कि शुभ का ही आश्रव कहलाता है। और मैं आपसे एक बात रखूं, छोटी सी बात रख रहा हूं, जो पत्ते वृक्ष से ही फस्फूटित मतलब उत्पन्न होते हैं, वे पत्ते यदि वृक्ष पर से झड़ते रहते हैं, मतलब वो भी क्या होता है, वे पत्ते भी एक समय आता है और वृक्ष से क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। फिर अगर मान लो पक्षियों के द्वारा वहां पर घोंसला बनाया है और वो वृक्ष ने पैदा तो नहीं किया है, पर वृक्ष पर सदा टिका रहेगा क्या? वो नहीं। ऐसा भ्रम नहीं रखना कि वो जो घोंसला है वो टिका रहे। जब वृक्ष के पत्ते नहीं टिके तो बताओ घोंसला टिका रहेगा क्या? नहीं। मतलब इसी प्रकार से परिवार, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब वृक्ष के बनावे घोंसले के समान है। काय के समान है? घोंसले के समान है। मतलब कोई व्यक्ति थे, अब थे लेकिन चले गए तो जा सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। क्यों? कोई भरोसा नहीं कब किसका क्या हो जाए, ठीक है ना। मान लीजिए आपने बहुत अरबपति खरबपति हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है वो पैसा कब चला जाए, कोई कुछ कह नहीं सकते कब रह जाए। और मान लीजिए आपने बहुत इज्जत कमाई, बहुत अपना आपने एक स्टेटस तैयार किया, लेकिन एक थोड़ा सा दुष्कर्म है, उससे क्या हो गया, उस इज्जत की शमशान यात्रा निकल सकती है, कोई भरोसा नहीं है। अब रही बात, परंतु जो शरीर है वो शरीर आपने प्राप्त तो हुआ है, लेकिन वो वृक्ष के पत्ते के जैसा है। बाकी की चीज कैसे? वृक्ष में घोंसले की जैसी है। आपका परिवार वृक्ष के घोंसले जैसा है, आपकी संपदा वृक्ष के घोंसले जैसी है, और साथ में आपकी इज्जत वृक्ष के घोंसले जैसी है। अब वो वृक्ष के पत्ते जैसा क्या है? शरीर। शरीर कैसा है? बोले वृक्ष के पत्ते जैसा है। जन्म के प्रथम दिन से लेकर मरण के अंतिम दिन तक ये आपके साथ निभाने वाला है कौन? आपका शरीर। पास में पैसा होगा तब भी, परिवार के बीच में होंगे तब भी, अकेले होंगे तब भी, महल में होंगे तब भी, जेल में होंगे तब भी आपका साथ देगा कौन? आपका शरीर। फिर भी अंततः क्या होता है? ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देने वाला है। चाहे इस शरीर को कितना ही खिलाओ, कितना ही पिलाओ, कितना ही सशक्त बनाओ, कितनी एक्सरसाइज करो, कितना ही प्राणायाम करो, कितना ही पथ्य आहार करो, कितनी अच्छी स्वस्थ दिनचर्या करो, लेकिन होगा क्या? ये नाशवान शरीर है। अब ये नाशवान शरीर है, ठीक है ना, इसको जाना है, पर अब ये शरीर हमें मिला है, अगर इसकी सार्थकता हमें अपने जीवन में लाना है तो फिर इसकी सार्थकता कैसे करें? तो इसकी सार्थकता जो भैया जी ने आज बिंदु लिखा है उसी में कि अगर सार्थकता करना है इस शरीर की तो धर्म आराधना में इस शरीर को लगा लो। इस शरीर को धर्म आराधना में लगा लोगे तो निश्चित रूप से मानना ये लोग तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन धर्म आराधना से परलोक भी आपका सुधर जाएगा। क्योंकि भैया जी ने यही बात बोली और इसी बात को लेकर मैंने अपनी बात को रखा। श्रावक धर्म का पालन शुभ आश्रव अर्थात सुख का कारण है, इसलिए आपको ये मनुष्य मिला है। क्योंकि ध्यान रखना ये बाकी चीज तो कैसी है? घोंसले जैसी है। ये पैसा, ये परिवार, ये इज्जत घोंसले जैसी है, और ये शरीर पत्ते जैसा है, ठीक है ना। पत्ता आज नहीं तो कल खिर जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन जब तक पत्ता टिका है वो कुछ कर ले, और कर ले का तात्पर्य ये जब तक ये शरीर है, इस शरीर की आप सार्थकता कर लो और शरीर का उपयोग कर लो, क्योंकि मिला है आपके बहुत पुण्य से आपको मिला है। बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि आप बोलते हो मैं बहुत, मुझे कुछ नहीं दिया प्रभु ने। अरे ये दो आंखें तो दी आपको, ये दो आंखें नहीं दी आपको। अरे आपका पुण्य है कि दो आंखें आपको मिली और अच्छी मिली है और आप देख पा रहे हो, दर्शन कर पा रहे हो। उन लोगों को विचार करो जिनके पास आंखें भी नहीं, देखो उनका जीवन कैसा है, उनने कुछ नहीं देखा। आप कितने पुण्यशाली हो कि आप सबको देख पा रहे हो। विचार करना है, विचार करना। आपके दोनों हाथ हैं, उन लोगों को देखो जिनके हाथ भी नहीं है। अब विचार करना कि आपके पास दोनों पैर हैं, वो लोग देखो जो अपाहिज है, जो अपंग है, जो लूले हैं, जो चल भी नहीं पा रहे हैं। अब विचार करना, ये आपके पास कान है, बहुत सारे लोग हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिह्वा होने के बाद भी बोल नहीं पा रहे हैं। आपके पास सब है,
आपके पास वो आंखें भी हैं, आपके पास वो कान भी है, आपके पास हाथ भी है, आपके पास पैर भी है, आपके पुण्य से आपके पास सब है। अब सब होते हुए भी आप क्या कर रहे हैं? इसका दुरुपयोग कि इसका सदुपयोग? बताओ क्या कर रहे हो? दुरुपयोग कर रहे हो कि सदुपयोग कर रहे हो? सदुपयोग कितना और दुरुपयोग इतना। इन आंखों से सदुपयोग क्या होगा? इन कानों से इस कक्षा में बैठोगे और गुरुओं के दर्शन करोगे तो ये जो कर्ण इंद्र इसका सदुपयोग है। ये आंखें मिली है, इनका सदुपयोग है। और इस क्लास को छोड़ के भागोगे और दुकान खोलोगे तो ध्यान रखना क्या है? दुरुपयोग है। पैसा तो जिंदगी भर कमा लोगे, ध्यान रखना अभी सानिध्य मिला है, इस सानिध्य का उपयोग सदुपयोग तभी है जब यहाँ उसका सानिध्य का लाभ लोगे, और नहीं तो फिर ध्यान रखना आगे ये सब मिला है, आगे नहीं मिलने वाला। हाँ, अभी तो मिला है, आगे नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने पुण्य को ठोकर मारी थी। जब आपको बिठाया जा रहा था, जब आपको बिठाया जा रहा था, कहाँ गए युवा वर्ग? अब कहाँ गए युवा वर्ग? अब युवा वर्ग नहीं है तो निश्चित मान के चलना कि बुलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है और आप नहीं आ रहे हैं, मतलब पुण्य को ठोकर मार रहे हो आप लोग। किसको ठोकर मार रहे हो? पुण्य को ठोकर मार रहे हो। और जो लोग पुण्य को ठोकर मारते हैं उनकी गत कर्म बिगाड़ देता है। जो लोग पुण्य को ठोकर मारते हैं उनकी गत कौन? कर्म बिगाड़ देता है। और कर्म की लीला ऐसी आएगी कि बाद में आप रोओगे, बाद में आप पछताओगे। तो बाद में आप क्यों रो रहे हो? बाद में आप क्यों पछता रहे हो? अपने को पछताने वाला काम और रोने वाला काम नहीं करना है। और ये जो मिला है इसका उपयोग करना है, इसका सदुपयोग करना है। और सदुपयोग यही है कि अम्मा जिनवाणी को जितना अपने इस कर्ण इंद्र से सुन सके सुन ले। यही साथ जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। यही साथ जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। ये शाश्वत सत्य। ये कौन सा सत्य? शाश्वत सत्य। क्या साथ जाएगा? हम पुण्य लाए थे और पुण्य से हम आगे की अच्छी योनि में जाएंगे। पाप भी लाए थे लेकिन पाप कोई काम का नहीं है। हम घर में बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे? पाप के सिवा कुछ नहीं करेंगे। विक्की बोलता है आया नहीं है आज? आया कि नहीं विक्की? नहीं आया। पुस्तक पकड़ा दी, आज आपने पुस्तक भी पकड़ा दी। हमने पुस्तक पकड़ ली, हमने कहा भैया कहाँ नहीं आया आज? एक ही दिन पकड़ी उसने, नहीं आया। क्यों नहीं आया? मोबाइल चला रहा है। बोल देना महाराज जी ने बोला था, ठीक है ना? हाँ, पुस्तक पकड़ा नहीं दी। ध्यान रखना आपने पुस्तक पकड़ ली और अपने पुण्य को पकड़ लिया। हाँ, आपके पुण्य से आपको माँ जिनवाणी मिली है और आप उस जिनवाणी को पकड़ पा रहे हो। ये दोनों हाथ मिले और दोनों आंखें मिली देखने को। नहीं तो क्या पकड़ते? अगर ये नहीं होता तो पकड़ पाते क्या? ये नहीं होता तो देख पाते क्या? ना पकड़ पाते और ना देख पाते। आपके पुण्य से मिला है, इसलिए पुण्य को ठोकर मत मारो। मुझे बुलाना पड़े समझ लेना आपका जीवन को धिक्कार है अगर मैं बुला रहा हूं तो। अपने आप आपको पहले आके बैठना चाहिए। ये विनय कहलाती गुरु की और जिनवाणी माँ की। किसकी विनय कहलाती है? गुरु की और जिनवाणी माँ की विनय कहलाती है। और मैं बुला रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, तो फिर तो निश्चित मान के चलना बहुत बड़ा तीव्र आपको मानना पाप का उदय है। हमारे बड़े महाराज नहीं है, अब बड़े महाराज निकलता है बार बार मुख से, लेकिन हमारे आचार्य महाराज, आचार्य भगवंत गुरुदेव नवाचार्य समय सागर जी महाराज जी के विषय में आपको बता दूं कि समय सागर जी महामुनि राज बहुत बार बताता हूं, और आज इसलिए बताया क्योंकि मुझे आज इंतजार करना पड़ा था। मैंने कहा मुझे आज ही जरूर बोलना है। ये सदुपयोग नहीं कर रहे हैं अपने इस शरीर को और इस संपदा का कि ये मुझे बुलाना पड़ रहा है फिर आ रहे हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ आचार्य समय सागर जी महामुनि राज जब हम संघ में थे, तो जब संघ में थे तो क्या होता था कि आचार्य महाराज 11:30 बजे एरिया पर, लगभग 5:30 बजे आचार्य भक्ति, एक समय फिक्स होता था हमारे यहाँ, इतनी बजे आचार्य भक्ति, इतनी बजे एरिया पर। अब आचार्य महाराज को इतना सारा देखना है, इतना सारा करना है। और मुख्यतः से जब रक्षाबंधन या दिवाली का समय होता, प्रतिभा स्थली की बहनें आदि होती थी, तो वो बहनें 6 महीने 4 महीने में आती थी। अच्छा, इसलिए उनको उद्बोधन देके उन लोगों के लिए अपना
इस प्रकार से देते थे ताकि वो लोग 6 महीने में शाह हो जाए, 2, 5, 10 मिनट लेट हो जाते थे। तब अधिकतर हम आचार्य श्री के कमरे के बाजू में बैठते थे, तो आचार्य महाराज आचार्य हम बैठते तो वहाँ हमारे पास आके बैठ जाते थे, हमारी बाजू में आके बैठ जाते थे। तब मैं देखता था बार बार भक्ति में आचार्य श्री लेट हो रहे हैं और आके बैठे हैं, नीचे मुंडी है, कुछ नहीं है, आंखें बंद है और बैठे हैं। अपन ने कुछ पूछा तो उन्हें जवाब दे दिया, बाकी नीचे गंभीर रूप से बैठे हैं। तो एक दिन मैंने पूछ ही लिया उनसे, मैंने कहा महाराज जी आप जब पता है अभी प्रतिभा स्थली की बहनें आई हुई हैं और आचार्य श्री रोज लेट होते हैं, आप यहाँ मतलब आप आते हैं तो मेरा पुण्य का उदय की पार्टी बैठते हैं, लेकिन उतनी देर तक आपको इंतजार करना पड़ता है, मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा। मैंने क्या कहा, मैं आपको बुलाने आ जाऊंगा कमरे में कि वो हो गई है, क्योंकि पहले तो घंटी लगती थी, आचार्य महाराज ने वो घंटी अंत समय में बंद करा दी। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, ऐसा मैंने जब बोला तब आचार्य महाराज ने मतलब क्या जवाब दिया, उन्होंने ये कहा कि ध्यान रखना, मैं अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो मेरे कारण सब लोग लेट होंगे, मैं आता हूँ तब सब लोग बैठते हैं, मेरे कारण सबको उठना पड़ेगा। तो बोले नहीं मैं लेट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे कारण सब लोग डिस्टर्ब होंगे, मैं पहले से आके बैठे रहूंगा, तो निश्चित मैं आया हूँ गुरु दर्शन के लिए और गुरु भक्ति के लिए आया हूँ, उतनी देर मेरी गुरु भक्ति होती रहेगी, क्या बात है। तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि जल्दी आ गया तो उसमें मेरे नंबर कट जाएंगे, जल्दी आने में मेरे नंबर बढ़ेंगे, लेट आने में मेरे नंबर क्या होंगे, कम होंगे। लेट आने में नंबर कम होंगे और जल्दी आने में नंबर बढ़ेंगे। बोले मेरी विनय आचार्य महाराज आएंगे और पीछे उठा के नमोस्तु कर कर उनको विराजमान करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। क्या शब्द थे, आचार्य भक्ति में वो आएंगे और मैं पीछे से उनका क्या करूंगा, स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, पीछे उठाऊंगा और उनको बैठाऊंगा। तो ऐसा सौभाग्य कब मिलता है, कहाँ मिलता है, तो वो मैं सौभाग्य क्यों छोड़ू। इसलिए मैं आचार्य महाराज के पहले ही आता हूँ और पहले ही आऊंगा। जब तक संग में रहे वो पहले आते थे, आचार्य महाराज बाद में आते थे। बोले मेरे गुरु मेरा इंतजार करे, ये कभी नहीं होना चाहिए। हाँ निश्चित मुझे गुरु का इंतजार करना चाहिए, मेरा पुण्य है कि मैं गुरु का इंतजार करूं, लेकिन गुरु मेरा इंतजार करे ये क्या है, ये तो निश्चित रूप से धिक्कार वाली बात है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था, आज का दृश्य ऐसा लग रहा था कि मैं युवा वर्ग का इंतजार कर रहा हूं, है ना, मैं युवा वर्ग का पूछ रहा हूं कहाँ है, किधर है। तो अब ध्यान रखना, किसका पाप कर्म का उधर है, किसके लिए धिक्कार है, मेरे लिए कि आपके लिए, किसके लिए। आप जय जयकारा आचार्य समय सागर जी महाराज जी की कर रहे हो, है ना, दीवाना हूं मैं तेरा। तो दीवाना हो तो उनने जो किया है पूर्व काल में वो करो, जो उनने किया है वो करो, जब आप उनके दीवाने सच्चे कहला पाओगे, नहीं तो नहीं कहला पाओगे। तो ध्यान रखना, कल से आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं इंतजार करूं, 9 बजे स्टार्ट होता है तो 9 में पहले आना है, ठीक। ऐसी संयोजना आप तैयार करें कि हम जल्दी आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और अब जो मुख्य बात आप लोगों के बीच में मैंने कल करी थी कि मैं अधिकार का वर्णन कर अपनी बात को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि अधिकारों को बताना बहुत जरूरी है। हमें कितने अधिकार हैंगे, 7 अधिकार है। कितने, 7 अधिकार है। पहला अधिकार जो मैंने आपको बताया था वो कौन सा बताया था, सम्यक दर्शन अधिकार। सच मानना, ये जो अधिकार है ये पूरे धर्म के अर्थ को समझाने वाला अधिकार है। इसमें आप्त, आगम और गुरु, देव, शास्त्र और गुरु तीनों की बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। इसमें 8 अंगों को, क्योंकि सब लोग पूछते हैं मुझसे महाराज हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, ये प्रश्न होता है, हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। तो ये जो रत्नकंठ सवाकाचार पढ़ लेगा वो ये मुझसे नहीं पूछने आएगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं कि नहीं हूं, क्योंकि इसमें जो सम्यक दर्शन है उसको तोलने का तराजू और थर्मामीटर दिया है। थर्मामीटर बताया गया है कि आप सम्यक दृष्टि हो या नहीं। तो इनमें उन 8 अंगों की चर्चा इतनी, एक श्लोक में रस भर दिया। 8 अंगों की चर्चा यहाँ पर इन्होंने करी है कि संक्षिप्त में उन्होंने सब कुछ 8 अंगों की यहाँ पर चर्चा कर दी है। और साथ में और बताया है उन 8 मद के विषय में। जब ये 8 मद सुनते हैं तो भेजा काम करना बंद हो जाता है कि 8 मद हम क्या हैं। 8 मद के विषय में, 3 मूर्ताओं के विषय में बताया। अगर आप सम्यक दृष्टि हो तो 8 अंग और 8
मद 8 अंग का होना, 8 मद से रहित होना और 3 मूर्ताओं से रहित होना, ये सब कुछ जब उसमें पढ़ते हैं तो हम अपने आप सम्यक दर्शन की ओर बढ़ जाते हैं। भय, आशा, स्नेह और लोभ को वशीभूत होकर अगर हमने कहीं कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को पूजा भी है तो निश्चित इन सबको पढ़ने के बाद हम अपने आप दूर होते चले आते हैं और हमारी दृढ़ता, हमारे अंदर का विश्वास अपने आप जागने लगता है। और फिर इसका एक बहुत सुंदर प्रकरण ये है, इस प्रकरण में सम्यक दर्शन की जो महिमा बताई है वो बड़ी सुंदर बताइए कि आखिर सम्यक दर्शन आपको हो गया तो इसके बाद आपको क्या पद मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इतनी सुंदर व्याख्या बताइए। कुछ चीजें तो इतनी अच्छी है जो छू जाती है। ये जितनी माताएं बैठी है कि ये माताएं अपनी इस स्त्री पर्याय को छेदना चाहती है, नहीं चाहती? छेदना चाहती हैं? बोलो हाँ या ना। सब चाहती हैं। तो उसमें ये बताया है आगे इसमें कि स्त्री पर्याय कैसे छिदता है। अगले भाव में 101% आपको स्त्री पर्याय नहीं मिलेगा। इसके लिए आगे की कारिका आएगी और वो बताएगी कि आपको अगर ये है तो आप निश्चित अगले भाव में स्त्री नहीं बनेंगे। अब इतना तो क्लियर कर ही दिया। क्या है? अगर आप सम्यक दृष्टि हैं 101% अगले भाव में आपको स्त्री पर्याय छूट जाएगी। और सम्यक दृष्टि क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता है, इसका बहुत समीचीन वर्णन इसमें उन्होंने किया है। ये पहला सम्यक दर्शन अधिकार है, बड़ा ही सुंदर अधिकार है। सच में ये हमें जीवन जीना सिखा देता है और सच्चा धर्मात्मा बना देता है। ये हमें पता चल जाता है हम क्या है। अच्छा सी बोलते हैं जिसने पहले अधिकार को अच्छे से पढ़ लिया वो ये समझ जाता है मेरी क्या बकत है और मेरी क्या औकात है, मेरी क्या बकत है और मेरी क्या औकात है। अपनी औकात को जानने के लिए आपको पहला अधिकार पढ़ना होगा, उससे आपकी औकात आपको पता चल जाएगी। दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार है। ये जो अधिकार है इसमें सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया है कि सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है, क्या सम्यक ज्ञान कहलाता है। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य और एक शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान और द्रव्य ज्ञान है। और द्रव्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान की बड़ी सुंदर व्याख्या एक छोटे से अधिकार में इन्होंने यहाँ पर प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग की करी है। लेकिन इस व्याख्या को मैं उस समय अभी नहीं बताऊंगा, उस समय बताऊंगा कि वास्तविकता में ये व्याख्या क्या है। अभी मूल में भूल हो रही है, मैं तभी खोलूंगा। अभी मैं आपसे पूछूं, आप ये बताओ, उत्तर तो तभी दूंगा मैं, अभी प्रश्न छोड़ रहा हूं। उत्तर दे दूंगा तो हम आनंद नहीं आएगा। और ये मेरा उत्तर नहीं है, ये गुरुदेव का उत्तर है। किसका उत्तर है? गुरुदेव का उत्तर है। और गुरुदेव ने डंके की चोट पे बोला, विद्वान के सामने विद्वानों ने नतमस्तक हो गए। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं, आप तो मुझे ये बताना कि 4 अनुयोग है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। कर्म कांड किस में आता है? कर्म कांड करना नियोग में। ठीक, काय में आता है? सुन रहे हो? अरे लिखो मत, अभी लिखना नहीं है, लिखो मत, गलत मत लिखो। माँ ने बोला है कि करना नियोग काय में आता है, मतलब कर्म कांड काय में आता है, करना नियोग। अब ये गलत है, इसकी सार्थकता जब इसका अधिकार आएगा तब बताऊंगा। लोगों की धारणा है कि कर्मकांड करणानुयोग में आता है, लेकिन करणानुयोग में नहीं आता है। ये मैं खुद गलत था, आप सब गलत तो हो, मैं भी खुद गलत था, मेरी भी धारणा है थी करणानुयोग मतलब कर्मकांड। लेकिन रत्नकंठ सावकाचार्य की जब गाथाएं और कारिकाएं पढ़ेंगे तो आपको बोध होगा। और ये बोध दिलाने वाले कौन? पूज्य गुरुदेव। अभी वो उसको जब आएगा तब आपको बताऊंगा तो आपके बिल्कुल ये हो जाएंगे। क्योंकि अपन लोगों ने क्या है वही पढ़ रखी ना, जो जैन सिद्धांत प्रवेश का, उसमें ऐसे डेफिनेट क्या है। लेकिन क्या जब शुरुआत से गलत होता चला गया है तो अभी भी अपन गलत है और वही व्याख्या वही प्रवचन चल रहे हैं। पर वो इस अधिकार के समय आपको स्पष्ट करूंगा कि नहीं, अपन गलत हैं। ठीक, तीसरा अधिकार बहुत सुंदर अधिकार है, वो तो उससे बढ़कर कोई अधिकार ही नहीं है, सम्यक चारित्र अधिकार। मतलब सबसे पहला सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा सम्यक ज्ञान अधिकार और तीसरा सम्यक चारित्र अधिकार। तो ये जो किस प्रकार से धारण करना है, चारित्र का क्या क्या लक्षण होता है और कितने भेद होते हैं। तो एक निश्चित भेद, एक तो हो गया सकल चारित्र और एक हो गया देश चारित्र।
तो सकल चारित्र और देश चारित्र का बड़ा समीचीन वर्णन इसमें इन्होंने किया हैगा कि किस प्रकार से अनुव्रत हैं। उन अनुव्रतों को यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से 5 अनुव्रत, उन 5 अनुव्रतों की व्याख्या बड़े ही सुंदर ढंग से करी है उन्होंने। और जैसे हमारे मूल गुण हैं ऐसे आपके भी मूल गुण हैं। हमारे मूल गुण कितने हैं? 21 की 31 की 38। मुनियों के मूल गुण कितने हैं? 28। और आपके मूल गुण कितने हैं? 3 की 2 5। आपके 5 मूल गुण हैं। कितने? अरे 8 मूल गुण, इतना ही नहीं मालूम। कितने मूल गुण हैं आपके? 8 मूल गुण। कितने मूल गुण हैं? हमारे 28 हैं और आपके 8 मूल गुण हैं। 5 तो कौन से? वही कहना चाहिए कि 5 तो अनुव्रत, जो 5 अनुव्रत आएंगे ना, बताएंगे इनके विषय में। और फिर 3 मध्य मास मधु, रत्नकर्ण सावाकाचार्य के हिसाब से मध्य का मतलब साहब समझते ना, मास और मधु मतलब शहद। 3 ये और 5 अनुव्रत। ऐसे ये 8 क्या हैं? आप मान के चलना ये 8 आपके मूल गुण है। बड़े सुंदर तरीके से इन 8 मूल गुणों को निश्चित हम पढ़ेंगे और आप पर संस्कार करके इन 8 मूल गुणों से आपको आरोपित करेंगे कि भैया हमें इन 8 गुण कम से कम। देखो एक बात आचार्य जी आज हम पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए क्या आया पता है? आचार्य जी ने एक बात उसमें बोले ध्यान रखना कहीं ऐसा नहीं हो उत्तर गुण के चक्कर में मूल गुण छूट जाए, उत्तर गुण के चक्कर में मूल गुण छूट जाए। बोले मूल गुण पहले और उत्तर गुण बाद में, मूल गुण पहले और उत्तर गुण बाद में। नहीं तो पता चले जैसे मान लो हमारे लिए कहा गया है उत्तर गुण हमारा क्या? उपवास करना। अब उपवास तो कर लिया और क्या करा हमने? उपवास करने के बाद क्या कर लिया? क्या कर लिया हमने? सामायिक लेटे लेटे करी। उपवास तो कर लिया लेकिन सामायिक कैसे करी? लेटे लेटे। बोले नहीं, सामायिक मूल गुण है, उपवास मूल गुण नहीं है। आपको क्या करना होगा? आपको निश्चित ये मान के चलना होगा कि हमसे उपवास नहीं बनता है, हम नहीं करें, पर बाकी प्रतिक्रमण हाथ जोड़ के करें, सामायिक स्थिर होके करें। लेट के सामायिक करने का आगम में उल्लेख नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या कर रहे हैं? गलती कर रहे हैं, निश्चित आप गलत जा रहे हैं। हमें वैसा कार्य नहीं करना है, उस प्रकार से अपने जीवन को बिल्कुल भी नहीं जीना है। हमें अच्छा जीवन जीना है तो 8 मूल गुण आपके, इस पे एक संस्मरण है आचार्य महाराज का, लेकिन 9:33 हो रहे। इसमें एक बहुत सुंदर सा संस्मरण है, उस संस्मरण से आप जाग सकते हैं। ठीक, क्या सुना दूं? 1-2 मिनट लेट हो जाएगा, सुना रहा हूं। आज की बात नहीं, आचार्य महाराज मुक्तागिरी में आज सुबह हमारा लोग सुनाया, मुक्तागिरी में थे और मुक्तागिरी में आचार्य भगवान ने कितने उपवास किए? 9, 10 नहीं किए, 9। अब 9 के बाद सब दुनिया यही बोलती कि 10वां करेंगे, सब बोले कि 10वां तो हो गई है ना, आप भी करोगे। लेकिन आचार्य जी 10वें दिन 9:30 बजे कमंडल ढूंढने पहुंच गए। कहाँ है कमंडल? सब लोग बोले कैसे कैसे कैसे? तो भैया उन्होंने कहा कल शाम की सामायिक थोड़ी सी मेरी ठीक से नहीं हुई, तो मैंने सोचा मेरे मूल गुण अच्छे से नहीं पल रहे हैं तो मुझे ऐसा उपवास नहीं करना है, मुझसे नहीं बन रहा है तो कोई गोल्ड मेडल तो मिलेगा नहीं, 15 अगस्त 26 जनवरी की गोल्ड मेडल मिल जाएगा। सोचो 9 तो 9 सही, पर मुझे मेरे आवश्यक जरूरी है। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, हमारे आवश्यक जरूरी, हमारे मूल गुण जरूरी। 8 मूल गुण पहले, बाकी की चीज बाद में। नहीं तो पता चला हम उसी में लग गए और दूसरे काम भूल गए। अब मैं कल इसको आपको खोल के बताऊंगा क्योंकि समय अपना हो रहा है। अभी 3 अधिकार बता दिए, 4 अधिकार अब में क्या क्या होगा इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।